आप देख रहे हैं एकलव्य एजुकेशन सेंटर और मैं हूं केवल आपके सामने। और इस खास एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो चलिए इस एपिसोड का शुरुआत करते हैं। और आपके सामने जो प्रश्न है 36 नंबर है। तो यह प्रश्न कह रहा है कि 11, 15, 19 और 25 प्रत्येक में एक निश्चित संख्या जोड़ी जाती है, तो जोड़ने के बाद ये संख्या समानुपाती हो जाती है। तो जोड़ी गई संख्या क्या है, यानी एक यह संख्याओं में एक ऐसा संख्या जोड़ा जा रहा है जिसके जोड़ने के बाद वह जो परिणामी संख्या मिल रही है वो समानुपात में ही मिल रही है। यानी वह संख्या क्या हम जोड़ेंगे, यही प्रश्न पूछ रहा है। जब ऐसे प्रश्न हमारे सामने आ जाएंगे किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मान लेते हैं कि जोड़ी गई संख्या एक से है। जोड़ी गई संख्या बराबर कह सकते हैं कि एक से, क्योंकि हमें एग्जैक्ट संख्या नहीं मालूम है। जोड़ी गई संख्या बराबर कह सकते हैं कि x के बराबर है, क्योंकि जैसे ही हमें एग्जैक्ट संख्या मालूम होगा तब तो हम एग्जैक्ट संख्या लिख सकते हैं। लेकिन हमें तो जोड़ी गई संख्या ही मालूम करना है। तो मान लेते हैं कि वह संख्या अगर x है तो हम मान लेते हैं यहाँ पर जोड़ी गई संख्या बराबर x के लिख चुके हैं। यहाँ पर मान लेते हैं कि 11 बराबर कह सकते हैं 11 + x पहली संख्या हो जाएंगी। और दूसरी संख्या की जब बातें करेंगे तो हो जाएगा 15 + x, और यहाँ पर प्रोपोर्शन की साइन लगा देंगे। फिर यहाँ पर है 19, यानी 19 + x कह सकते हैं। और यहाँ पर जो चौथी संख्या है तो हम कह सकते हैं 25 + x। तो 25 + x यहाँ तक आप समझ पा रहे होंगे। यानी प्रत्येक संख्या में हम x को जोड़ रहे हैं। यानी 9, 11 में भी हम x को जोड़ें, 15 में भी x जोड़ चुके हैं, और 19 + x और 25 + x। जब इसको हम रेशियो में लिख चुके हैं तब यहाँ पर इसको हल करने की कोशिश करेंगे तो हो जाएगा 11 + x, और बाटा में हो जाएगा 15 + x, और यहाँ पर बराबर की साइन 19 + x, और बाटा में हो जाएगा 25 + x। यानी 25 + x लिख चुके हैं। और यहाँ पर लिख सकते हैं 11 + x, और यहाँ पर हो जाएगा 25 + x, और बराबर में कह सकते हैं कि 19 + x, 19 + x, और गुणा में हो जाएगा 15 + x। तो इस तरह से हम कर चुके हैं। जब 11 × 25 करेंगे, यानी 25 × जब 11 करेंगे तो हो जाएगा 5 2, यहाँ पर 5 2, यानी 5 2 7, यहाँ पर 275। तो 275 लिख चुके हैं। और यहाँ पर हो जाएगा +11x + 25x + x², और बराबर में हो जाएगा 19 × 15, यानी 19 जब 15 करेंगे तो हो जाएगा 5 9 45 4, और यहाँ पर 5 4 9, यहाँ पर हो जाएगा 9, यहाँ पर 1, यानी 5 9 2 18, यहाँ पर हो जाएगा 2, यानी हो जाएगा 285। तो यहाँ पर हम लिख चुके हैं 285, प्लस हो जाएगा 19x, प्लस हो जाएगा 15x, और प्लस हो जाएगा x²। तो x² शायद आप समझ पा रहे होंगे यहाँ तक। x² से x² कट गया क्योंकि दोनों ओर प्लस की साइन है। यहाँ पर जब हल करेंगे तो हो जाएगा 275, और प्लस हो जाएगा 36x, क्योंकि 25 और 11 जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा। और बराबर में 285, तो 285, और प्लस हो जाएगा, यहाँ पर जोड़ेंगे तो 5 या 9 9/14, 1 2, यानी 2 1 3, यानी 34 हो गया। तो 34x हो गया। अगर यहाँ पर हम लाना चाहेंगे तो 36 यहाँ पर हम लिखना चाहेंगे, इसको यहाँ पर ही लिख सकते हैं। तो 36x - 34x, और बराबर में लिख सकते हैं कि 285, और माइनस हो जाएगा 275। तो 275, यानी लिख सकते हैं कि 36 में से जब 34x को घटाएंगे, 36x - 34x, यानी हो जाएगा 2x। तो 2x बराबर है 85 में से, 285 में से जब 275 को घटा देंगे तो बच जाएगा 10, यानी यहाँ पर 10। तो x बराबर लिख सकते हैं 5। यानी 5 एक ऐसी संख्या है जिसमें प्रत्येक, यानी 11 में भी 5 जोड़ेंगे, और 15 में भी 5, 19 में भी 5, और 25 में जब 5 जोड़ेंगे तो जो परिणामी संख्या मिलेंगे हमें समानुपात में ही मिलेंगी। यानी जो x का वैल्यू होगा, यानी जोड़ी गई जो संख्या होगा 5 होगा।
तो इस तरह से हम जो उत्तर होगा इसका x बराबर 5 यानी जोड़ी गई संख्या 5 यानी 15 1 11 और 5 16, यहाँ पर 20, यहाँ पर 24 और यहाँ पर 30, 16 20 24 30। तो इस तरह से रेशियो बन जाएगा यानी जोड़ी गई जो संख्या होगी 5 होगी। तो आइए एक बार विकल्प को देख लेते हैं कि आखिर विकल्प क्या कह रहा है। 36 नंबर प्रश्न है और 36 नंबर प्रश्न के विकल्प नंबर सी में दिया है 5। विकल्प नंबर सी, शायद आप देख पा रहे होंगे 36 नंबर प्रश्न और विकल्प नंबर सी है। तो इस तरह से हम 36 नंबर प्रश्न को हल कर चुके हैं और जो उसका उत्तर होगा यानी जोड़ी गई जो संख्या होगी 5 होगी और विकल्प नंबर सी होगा। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो धन्यवाद, थैंक यू।